ओके, तो अब करते हैं बात चेनाब नदी की। जो चेनाब रिवर है वो कैसे कैसे कहाँ से कहाँ तक जाती है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि चेनाब रिवर की लेंथ कितनी है। चेनाब लिख लेते हैं हम, एक मिनट। चेनाब नदी, मोटी मोटी डिटेल्स मगर काम की डिटेल्स। चेनाब नदी की लेंथ कितनी है? 974 किलोमीटर, 974 किलोमीटर इसकी लेंथ है। दिस इज द लेंथ, लंबाई है ये। ओके, निकलती कहाँ से है, इसका उद्गम कहाँ से होता है भाई? इसका उद्गम होता है लाहौल स्पीति से। लाहौल स्पीति का जो अभी हम स्पीति की बात कर रहे थे, स्पीति नहीं, वैसे तो लाहौल से ही होता है, बस लाहौल लिखे हैं बस आप। हिमाचल प्रदेश में है ये, लाहौल जो हिमाचल प्रदेश में है। और दर्रा कौन सा है वो? बारह लाचला दर्रा, बारह ला चला दर्रा। दिखा दूं क्या? दिखा दूं, चलो देख लो, जिद कर रहे हो तो। चेनाब, ये देखो, आप जब हम पहले वाली रिवर की बात कर रहे थे झेलम की, वो तो वेरीनाग से निकली थी, कश्मीर से। लेकिन उससे पहले जब मैं बता रहा था आपको कि ये क्या बोखरचू ग्लेशियर से होते हुए लेह में घुसती है, यहाँ पे स्पीति घाट जांस्कर रेंज है, तो यहीं पे स्पीति है ना, ये लाहौल, लाहौल स्पीति इसी को बोलते हैं, ये लाहौल स्पीति। तो अभी चेनाब को देखिए आप ध्यान से, ये रहा चेनाब का कर्व, और ये जांस्कर के पास और ये स्पीति के पास, यहाँ से ये निकलता है। देखो ये देखो, ये पॉइंट लगाया मैंने जहाँ पे स्पीति, यहाँ से निकलता है ये बारालाचला दर्रा, यही है। और इसका नाम, पहले एक चीज़ और लाइक 974 किलोमीटर तो इसकी लेंथ है ही। एक चीज़ और है इसमें जो मुझे बतानी है, वो क्या, कि इसका नाम चेनाब कैसे पड़ा? दो ताल है, एक तो चंद्र ताल और दूसरा ताल है सूर्य ताल। सूरज ताल या सूर्य ताल एक ही बात है, दोनों का कुछ भी बोल दो। इन दोनों में अलग अलग नाम है, इसके नाम है, इसका नाम है चंद्रा और इसका नाम है भागा। लास्ट में रिवर नदी लगा लेना, चंद्रा नदी, भागा नदी। तो ये एक जगह आके मिल जाती है टांडी में, टांडी नाम की एक जगह है, वहाँ मिल जाती है, और वहाँ पर इसको चंद्रभागा बोलते हैं, चंद्रभागा, या चंद्रभागा की जगह पर इसको बोलते हैं हम चेनाब। क्या बोलते हैं जनाब? चेनाब। ठीक है, और संस्कृत में वैसे इसको अस्किनी कहा जाता था, अस्किनी। ठीक है, जैसे झेलम को वितस्ता, ऐसे चेनाब को अस्किनी। चलो, अब ये क्या होता है कि यहाँ पे हिमाचल प्रदेश के, ये चंबा एरिया है, चंबा के एरिया से निकलते हुए ये जाती है सीधा कहाँ? जम्मू कश्मीर के पद्दर में। पद्दर एक घाटी है, जम्मू कश्मीर के पद्दर में जाती है, लाहौल बारह रजदर्रा, यहाँ पे हम लिख लेते हैं। उद्गम हो गया अब यहाँ से एचपी के चंबा से, हिमाचल प्रदेश के चंबा से, जैसे चंबा, एंड चंबा से निकलते हुए ओके, हाँ, एचपी के चंबा से होते हुए, हिमाचल प्रदेश के चंबा से होते हुए जम्मू कश्मीर के पद्दर में, ये पद्दर एक घाटी है, यहाँ मैं डायरेक्ट ले रहा हूँ चंबा से जे एंड के, जम्मू एंड कश्मीर के पद्दर घाटी में, पद्दर घाटी है एक, जम्मू कश्मीर में आपने देखा उसमें कि जम्मू कश्मीर में घुसी हुई है। ये कहाँ पर है घाटी? है किश्तवाड़ में, किश्तवाड़ के पास है। तो डैम है यहाँ पर, ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि पद्दर घाटी पे एक डैम बना हुआ है, और उस डैम का नाम है रेटल, रेटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक, रेटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक रन ऑफ द, क्या था वो, हाँ, रन ऑफ द रिवर समथिंग, रन ऑफ द रिवर, बड़ा अजीब नाम है इसका, रन ऑफ द रिवर, रन ऑफ द रिवर, रेटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक रन ऑफ द रिवर डैम, ये वाला डैम है। यहाँ से ये रिवर, यहाँ से ये रिवर तीन चार जगहों पे जाती है। कौन कौन सी? ये पहुँचती है कहाँ? किश्तवाड़, किश्तवाड़ के बाद डोडा, डोडा के बाद रामबान, ये तीन जगह से होते हुए चली जाती है, और फिर यहीं पे रामबान जो एरिया है ना, रामबान से ही एक जगह है बागलीहर, इसे बोलते हैं बगलीहर या बागलीहर, ऐसे करके बोलते हैं उसको, बागलीहर ही है शायद, बागलीहर, बागलीहर, मैं लिख लेता हूँ बागलीहर। ये वाली जगह बागलीहर, यहाँ पे डैम है बागलीहर डैम,
और दूसरा है सलाल डैम। सलाल, सलाल डैम। दो डैम है यहाँ पे इस पे रामबान में, सलाल डैम। इससे आगे जाते फिर रियासी आ जाता है। रियासी कौन सा भैया? रियासी भी तो जम्मू कश्मीर में है, ये जम्मू कश्मीर की जगह है सारी। देखो दिखाऊं? ये देखो, चिनाब जो थी ये यहाँ से लाहौल स्पीति से ऐसे ऐसे जाते 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 ये देखो ये जम्मू कश्मीर में है। तो ये जितनी भी चीज जगह चल रही है ना जम्मू कश्मीर की चल रही है। ऐसे घुस गए यहाँ पे, यहीं पे किश्तवाड़, डोडा, रामबान, यहीं पे एक डैम बना हुआ है बगलीहर डैम, यहीं पे सलाल डैम बना हुआ है, यहीं पे रियासी है। रियासी कौन सी जगह है जहाँ पे सबसे ज़्यादा लिथियम रिजर्व है? यहाँ रियासी में इंडिया का सबसे बड़ा लिथियम रिजर्व है, लार्जेस्ट लिथियम रिजर्व। तो यहीं पे है लार्जेस्ट लिथियम रिजर्व। ये भी याद रखने योग्य है भैया, इसको याद रखें प्लीज़। ठीक है। और इसका लगभग है ना 6 मिलियन टन, 6 मिलियन टन यहाँ पे लिथियम रिजर्व है। लाइक 5.9 मिलियन टन मैंने पढ़ा हुआ है, बस 6 मिलियन टन राउंड फिगर में आप याद रखना। ठीक है। उसके बाद ये अखनूर में चली जाती है। अब देखो ये देखो यहाँ ये जो जगह है यहाँ से ये वाली ये जो जगह है ये अखनूर है। ये अखनूर से एंटर कर जाती है पाकिस्तान में, है ना? यहाँ से निकलती है और पाकिस्तान में एंटर, सीधी पाकिस्तान में एंटर कर लेती है। ये अखनूर है और पाकिस्तान है ये वाला इधर का एरिया, उसमें एंटर कर जाती है। तो मैं लिख देता हूँ, लो, अखनूर में घुसती है, अखनूर से होते हुए, अखनूर से पाकिस्तान, और पाकिस्तान के भी गुजरात से होते हुए फिर पहुंचती है जहांग में, जहांग जहाँ पे झेलम का वाटर रिसीव करती है ये। और फिर मुनव्वर तवी के साउथ ईस्ट में, जहांग मतलब ये, एक मिनट, यहाँ मुनव्वर तवी भी यहीं पे है, मुनव्वर तवी भी यहाँ पर है इसमें जम्मू कश्मीर में। तो मुनव्वर तवी के साउथ ईस्ट में है ये, यहाँ से होते हुए निकलती है और ये जाती है जहांग। ये निकली और ये आ गया जहांग, ये जहांग आ गया यहाँ पे फिर से। और ये झेलम का पानी रिसीव करती है, पहले झेलम ने इसका रिसीव करा। अब ये मतलब मिलते तो दोनों एक साथ में ही हैं। अब इसके नज़रिए से देखे तो ये झेलम का पानी रिसीव कर रही है और यहाँ से निकलते हुए जाते हैं और सराय सिद्धू के पास चेनाब का संगम होता है रावी से। यहाँ हुआ ये, यहाँ से निकलने के बाद ये सराय सिद्धू, यहाँ पे एक जगह है सराय सिद्धू, लिख दूँ इसको भी, उसी में लिख देता हूँ। अखनूर से पाकिस्तान, वहाँ पे फिर झेलम के साथ मिलती है, झेलम का संगम होता है चेनाब के साथ। और फिर इसके बाद ये सराय सिद्धू आता है, सराय सिद्धू, सराय सिद्धू के पास, वैसे तो सिद्धू में नहीं है, सराय सिद्धू के पास है, चेनाब का संगम होता है रावी से। फिर रावी और चेनाब एक साथ आ जाते हैं। बस इसका यहीं पर एंड हो जाता है बेचारी का, और कहाँ जाएगी अभी। तो ये यहाँ से जाते हैं और ये यहाँ पे अखनूर के बाद देखो, अखनूर से निकले, यहाँ से अखनूर से निकले, उसके बाद पाकिस्तान में एंटर हुए, उसके बाद जहांग में इसको झेलम का पानी मिल जाता है। फिर यहाँ से थोड़ा और आगे चलते हैं, सराय सिद्धू यहाँ पे एक एरिया, उस एरिया के पास ये चेनाब से मिल जाती है और इसका एंड चेनाब जो है मतलब एक साथ मिल जाते हैं। तो रावी के साथ चेनाब जो है रावी के साथ मिल जाती है, रावी, चेनाब और झेलम एक साथ मिल जाते हैं, 3 नदियाँ बन जाती हैं। दी एंड। अब नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, रावी रिवर की तरफ। ठीक है, अब पढ़ेंगे रावी।